आईफोन 13 का डिटेल कैमरा टेस्ट करते हैं। अगर आप आईफोन 13 को जस्ट कैमरा पर्पस के लिए बाय करने जा रहे हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले इस वीडियो में। ये वीडियोग्राफी कैसे करता है, पोर्ट्रेट्स कैसे ले पाता है, नाइट फोटोग्राफी कैसी है, डे फोटोग्राफी, स्नैपचैट या फिर आपने कोई एडिटिंग वगैरह करनी है जैसे कि कैपकट वगैरह के ऊपर, तो वहां पे इसके कैमरास कहाँ रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आज ये डिटेल में टेस्ट कर लेते हैं इसके फीचर्स को। कैमरा फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है एंड मेन लेंस देखने को मिलता है, जिसकी जूम मैक्सिमम 5x तक निकल के आती है। वीडियोग्राफी की बात करते हो ये वाला फोन 4K 60 fps तक मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने दोनों लेंस के साथ, अल्ट्रा वाइड में भी एंड मेन में भी। अब सिनेमैटिक मोड की बात करते हो तो जो ब्लर वाली वीडियो है वो ये वाला फोन जस्ट 1080p 30 fps तक रिकॉर्ड कर सकता है। एंड पोर्ट्रेट की बात करते हो तो वो भी ये वाला फोन जस्ट 2x के ऊपर क्लिक करता है, बाकी पैनोरामा वगैरह देखने को मिलता है। लेकिन एक और ट्रिक है कि जब मैं यहाँ पे जाकर 2x के ऊपर फौरन पोर्ट्रेट में जाता हूँ तो अभी आपने देखा कि 2x के ऊपर भी इस फोन से हम पोर्ट्रेट ले सकते हैं। तो वो जरा मैं आपको ट्रिक के साथ लेके दिखाता हूँ कैसे आते हैं। ये वाली रिकॉर्डिंग हो रही है 4K 60 fps के ऊपर इस फोन के मैक्सिमम रेजोल्यूशन के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हो कि फेस की डिटेल्स काफी अच्छी हैं और इस साइड से बैकग्राउंड से काफी ज्यादा हार्श लाइट आ रही है। तो HDR भी ओवरऑल ठीक काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये वाला फोन अपने अल्ट्रा वाइड लेंस में शिफ्ट नहीं करता, बाकी फ्रेम नो डाउट हमें प्रॉपर 60 ही देखने को मिलते हैं। अगर फोकस की बात करते हो तो वो यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। नो डाउट फोकस बहुत ही स्मूथ एंड प्रॉपर देखने को मिल रहा है। जो मैक्सिमम जूम है वो ये वाला फोन 4K के ऊपर जस्ट 3x तक कर सकता है, अल्ट्रा वाइड लेंस में शिफ्ट नहीं करता। एंड स्टेबलाइजेशन की बात करते हो तो इस टाइम मैं चल रहा हूँ तो स्टेबलाइजेशन का भी आप आइडिया ले सकते हो कि किस तरह की देखने को मिलेगी। हल्का सा लो है स्टेबलाइजेशन, बिकॉज इसमें हमें सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलती। ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है इस फोन के अल्ट्रा वाइड लेंस के अंदर 4K 60 fps के ऊपर जो इसकी मैक्सिमम रेजोल्यूशन है। इस टाइम मैं चल रहा हूँ, स्टेबलाइजेशन का आप आइडिया ले सकते हो। तो आपने कोई व्लॉगिंग करनी है तो कुछ ये वाले फ्रेम्स आपको देखने को मिलेंगे। मैंने बहुत फास्ट मूव किया बैकग्राउंड पे ताकि आपको इसके FPS की समझ आ सके। तो अगर आप इस तरह मूव करके जूम करके दिखाना चाहो तो जस्ट आप 1.5x तक जूम कर सकते हो। सेम ये फीचर हमें 14 में भी देखने को मिलते हैं एंड आईफोन 12 प्रो एंड प्रो मैक्स में भी देखने को मिलते हैं। उनमें भी हम 4K के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते लेंस में। अब ये वाली रिकॉर्डिंग हो रही है 1080p के ऊपर। इसको दिखाने का जस्ट मेन मकसद ये था कि यहाँ मैं मेन लेंस में भी जा सकता हूँ एंड अल्ट्रा वाइड लेंस में भी आ सकता हूँ और मैक्सिमम जूम 3x तक कर सकता हूँ। तो अगर आपने कोई इस तरह से अगर व्लॉगिंग करनी है, फिर इस तरह मूव करके किसी चीज़ को जूम करके दिखाना है, फिर वापस जाना है, फिर अपने ऊपर कैमरा लेके आना है, तो आपको 1080p के ऊपर रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, फिर आप थोड़ी ज़्यादा जूम अचीव कर पाओगे। इस टाइम ये वाली रिकॉर्डिंग हो रही है इसके सिनेमैटिक मोड में, जहाँ पे 1x के ऊपर ये वाला फोन सिनेमैटिक ले सकता है। लेकिन 1080p 30 fps के ऊपर कोई भी इसके अंदर हमें 4K का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। अगर आप आईफोन 14 में जाते हो सेम ही डिज़ाइन है, जस्ट थोड़े से पैसे ऊपर डालने पड़ेंगे, वो 4K के ऊपर रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो ये एक चीज़ है कि अगर आपने जस्ट कैमरा यूज़ करना है तो कोशिश करिए 14 की तरफ जाइए। एंड फ्रंट कैमरा भी इस फ़ोन का 4K 60 fps तक मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकता है। लेकिन फ्रंट कैमरा में एक छोटी सी चीज़ देखने को ये मिलती है कि एक तो ये क्रॉप सेंसर हो जाता है 4K के ऊपर जाते हुए। स्टेबलाइजेशन ठीक है, आप देख सकते हो मैं इस टाइम चल रहा हूँ एंड बैकग्राउंड को हल्का सा नहीं थोड़ा ज़्यादा ब्लर करता है। लेकिन ये देखो कि जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ HDR काम कर रहा है लेकिन हल्का सा स्लो है। ये 14 में थोड़ा और बेहतर हो गया है। खैर एप्पल में 16 तक ये HDR का प्रॉब्लम रहा है तो उससे मैं ज़्यादा शिकायत नहीं करूँगा। फ्रंट कैमरा रीज़नेबल है एंड फ्रंट कैमरा में आप कुछ इस तरह की सिनेमैटिक वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो 1080p 30 fps के ऊपर। और अब कैमरा 30 fps के ऊपर चला गया हुआ है, प्रोसेसर पे लोड कम जा रहा है, जिसकी वजह से अब HDR उल्टा ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है नॉर्मल वीडियोग्राफी की निस्बत। फोटोग्राफी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी डिसेंट रिजल्ट देखने को मिलता है। ये अल्ट्रा वाइड लेंस की पिक्चर है और ये ही मेन लेंस की फोटो है। मैंने दोनों ही ऑलमोस्ट सेम टाइम पे क्लिक की थी, सेम ही एंगल पे रहते हुए, लेकिन 0% भी कलर शिफ्ट देखने को नहीं मिलता, ना ही कोई डिटेल्स में कलर शिफ्ट देखने को मिलता है। मीन्स ये कि अगर आप एक ऐसा पर्सन हो जिसने अल्ट्रा वाइड लेंस एंड मेन लेंस को यूज़ करना है, जूम बिल्कुल ही नहीं करनी, तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ जा सकते हो। आपको बहुत ही डिसेंट किस्म के पोर्ट्रेट्स फोटोज ये वाला फोन प्रोवाइड कर देता है। पोर्ट्रेट्स मेरे मुंह में आ ही गया है तो पोर्ट्रेट में इसमें 2x पे भी क्लिक कर सकता हूँ, हालांकि डेडिकेटेड जस्ट 1x देखने को मिलता है। और मैंने बहुत सी फोटो 2x पे क्लिक किए हैं, उनका रिजल्ट मैं जरा आपको आगे चल के दिखाता हूं। थोड़ी सी यहाँ पे आप लैंडस्केप चेक कर लें, कलर्स ऑन पॉइंट है ना, बहुत ज्यादा बूस्टेड है, शेडो एरियाज ऑन पॉइंट देता है ये वाला फोन। आपको एक अच्छी पिक्चर देखने को लगती है, यूं लगता है कि आपने ना तो कोई बहुत हाई एंड फोन से क्लिक किया है, ना ही आपने किसी बहुत लो एंड फोन से क्लिक किया। एक डिसेंट टाइप की फोटो आपको दे देता है। ये आगे इसकी पोर्ट्रेट, यहाँ पे ये 1x का रिजल्ट है, आप देख सकते हो कैसा डेप्थ देखने को मिलती है। और यहाँ पे मैंने 2x पे क्लिक कर दिया था कैमरे को, यहाँ पे डेफिनेटली एज डिटेक्शन में हल्की हल्की प्रॉब्लम तो देने लग जाता है। जैसे यहाँ देखो 1x में एज डिटेक्शन वगैरह ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ 2x पे शिफ्ट किया तो यहाँ पे आपने देखा डिटेल्स थोड़ी कम हो गई। और ये जो बैकग्राउंड ब्लर है ना, अगर आप डेडिकेटेड 2x लेंस से शिफ्ट करते हो तो बैकग्राउंड ब्लर ज्यादा होता है, लेकिन जब आप ट्रिक लगा के 2x पे जाते हो तो फिर बैकग्राउंड ब्लर नहीं बढ़ता। बस ये है कि आपके पास डेप्थ 2x वाली आ जाती है। ये है कि दिल को तसल्ली हो जाती है कि मैंने पोर्ट्रेट 2x पे क्लिक किए हैं। लेकिन एक छोटी सी ड्रॉबैक देखने को मिला है कि जितनी ज्यादा इमेज प्रोसेसिंग आजकल हमें बाकी फोन में देखने को मिली है, इसमें उतनी नहीं है। जो आपके पास व्यू फाइंडर में आ रहा होता है, जब पिक्चर क्लिक करते हो देखते हो सेम
वैसी ही फोटो निकल के आती है आपके सामने। तो कुछ ऐसा सा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली फोटोग्राफी के लिए ये वाला फ़ोन जिस प्राइस में आता है रीज़नेबल है, लेकिन थोड़े से पैसे और डाल के 14 की तरफ चले जाइए तो उसमें आपको जब आप ये 2x पे जूम करोगे ना तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हासिल कर पाओगे। बाकी क्लोजअप की बात करते हो तो इसमें कोई डेडिकेटेड क्लोजअप मोड तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन एक मैं डिसेंट टाइप का रिजल्ट कहूँगा आपको देखने को मिल जाता है। और एक और अच्छी बात है कि ये क्लोजअप में पोर्ट्रेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पोर्ट्रेट मोड में जाके क्लोजअप लेते हो ना तो वहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर वगैरह अच्छा आ जाता है। तो ये भी एक डिसेंट टाइप की चीज़ आपको देखने को मिलती है, लेकिन ये है कि रेजोल्यूशन थोड़ी ज़्यादा होती है। आप थोड़ा सा जूम करके क्रॉप करके इस फोटो को कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। डिटेल कैमरा सैंपल देखिए आपने iPhone 13 का। अब इस फोन को 2026 के लिए मैं तो रेकमेंड नहीं करता। रीजन क्या है, सेम ही थोड़े से पैसे और डाल के आपको iPhone 14 देखने को मिल जाता है। बहुत से लोग आपको ये कहेंगे कि iPhone 14 सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। भाई ऐसी बात नहीं है। iPhone 14 में अच्छा कैमरा है, 6GB रैम है, AI प्रोसेसिंग है जिसको हम पोस्ट प्रोसेस कहते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी पिक्चर को खींचने के बाद थोड़ी सी अच्छी कलर ग्रेडिंग कर देता है, थोड़ा सा प्रोसेस कर देता है। ये वाला फोन ये चीज नहीं करता। और सेकंड उस फोन में आपको 4K 30 fps के ऊपर सिनेमैटिक रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है, जो कि इसमें देखने को नहीं मिलती। अब उसको रेकमेंड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों की प्राइस में लिटिल बिट सा डिफरेंस है, लेकिन कैमरास में काफी मेजर डिफरेंस है। तो अगर आपने कैमरास के लिए बाय करना ही है तो सिंपल 14 की तरफ जाइए। 13 नॉट रिकमेंडेबल है, इससे बेहतर है या फिर 12 प्रो ले या फिर सिंपल 14 की तरफ जाए। बाकी ऐसी वीडियो मैं डाल रहूंगा, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। अपने भाई को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।